हाँ ये देखो, इसको पढ़ो। जी सर। क्या लिखा हुआ है? सर रेंज ज्यादा होगी वायरलेस की कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क। तुम कह रहे हो कि वायरलेस की रेंज ज्यादा होगी। हाँ नहीं, नहीं। वायरलेस की कम होगी वायर्ड से। हाँ, इसमें मेन क्या है ना, डिस्क्राइब वन बेनिफिट यूजिंग वायरलेस नेटवर्क कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क। तो जी मेन जो बेनिफिट है ना वो पोर्टेबिलिटी है, यानी आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये देखो। जी एक तो इसने दिया हुआ बेनिफिट, लेस हार्ड वायरिंग और हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। यूजर एंड कंप्यूटर कैन बी मोबाइल, यानी यूजर भी मूव कर सकते हैं, जैसे कैन बी मोबाइल का मतलब कि मूव कर सकता है। यूजर और जी कंप्यूटर दोनों जैसे लैपटॉप मूव कर सकते हैं। इट इज मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कनेक्ट अदर डिवाइस। इनमें तीनों में से कोई एक लिखना है और उसी को डिस्क्राइब करना है। अगर आप ये वाला जी बताते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द नेटवर्क। अगर सेकंड करते हैं, द नेटवर्क कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द रेंज ऑफ एक्सेस पॉइंट। इट इज मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कनेक्ट अदरवाइज नो नीड टू फिजिकली कनेक्ट ई डिवाइस। एक बेनिफिट उसका बताना है, प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन बताना, जो बेनिफिट आप हाईलाइट करें। जी सही। सर। डिस्क्राइब टू ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग वायरलेस नेटवर्क कंपेयर टू यूजिंग अ वायर्ड नेटवर्क। यानी वायरलेस के दो ड्रॉबैक आपने बताया। एनी आइडिया, वायरलेस के कोई भी ड्रॉबैक बताओ। सर पोर्टेबल नहीं है और कोई रेंज कि उसकी नहीं नहीं, मिनिमम रेंज होती है। पोर्टेबल, वायरलेस पोर्टेबल होता है भाई। और नहीं, वायरलेस पोर्टेबल एक मिनिमम रेंज होगी उसकी। और कोई बताओ ड्रॉबैक। इजीली हैक हो सकता है। जी इजिली हैक हो सकता है। ठीक है ना, यानी लेस सिक्योर है। और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। यानी कोई भी नॉइस वायरलेस मीडियम के सराउंडिंग में कोई जनरेट होगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पे देखो, जी एक तो वही पहला पॉइंट वही दिया हुआ है, ट्रांसमिशन में भी लेस सिक्योर। तो बिकॉज बिकॉज डेटा पैकेट कैन बी इंटरसेप्टेड, कोई भी इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इजियर कनेक्शन बाय अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक। बैंडविड्थ में भी लिमिटेड, इसकी बैंडविड्थ जो है ना लिमिटेड हो सकती है। एज मोर डिवाइसेस कनेक्ट द bandwidth can be reduced just as so is so access may be slow। यानी जैसे वाईफाई आपने डिवाइस घर में लगाई, पहले 5 लोग यूज कर रहे थे, अब 10 लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी उसकी, स्लो एक्सेस हो जाएगा। जी सर। इट इज सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस, मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस सराउंडिंग में अगर कोई नॉइज जनरेट होगी ना, तो इससे ये डिस्टर्ब होगा। इट इज सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल और ऑब्स्टिकल विच कैन हिंडर ट्रांसमिशन ऑफ और करप्ट डेटा। ठीक है। लिमिटेड रेंज और ग्रेटर अटेन्युएशन। अटेन्युएशन कहते हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस सिग्नल बिकम वीक, सो देयर इज अ नीड फॉर रिपीटर। रिपीटर उसको रिफ्रेश करेगा। यूजर कैन इजीली मूव आउट ऑफ रेंज। तो जैसे ही रेंज से आउट हुए आपके सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे। हायर लेटेंसी, डिले, डिले का इशू आता है, सो ट्रांसमिशन विल बी स्लोअर। लेटेंसी कहते हैं डिले को। तो इनमें से मेरे ख्याल कोई एक ही बताना है, दो बताने हैं, और उनको एक्सप्लेन करना है। समझ आ गई? जी सर। आइडेंटिफाई टू डिफरेंसेस बिटवीन अ पब्लिक आईपी एड्रेस एंड अ प्राइवेट आईपी। याद है कुछ? सर इन दोनों में से एक खरीदना पड़ता है। नहीं, खरीदना कोई भी नहीं पड़ता भाई।
प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, जैसे लैन इन अ स्कूल, लोकल एरिया नेटवर्क इन अ ऑफिस। समझ आया? और पब्लिक जी आईपी सर। एड्रेस जो है ना वो हर जगह अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल इंटरनेट है। याद आया कुछ? क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट आईपी इज ओनली नोन विद इन द लैन। बताया था ना मैंने। जी सर। प्राइवेट आईपी इज ओनली नोन विद इन द लैन, और पब्लिक आईपी इज नोन आउटसाइड ऑफ द लैन और इंटरनेट। पब्लिक इज एलोकेटेड बाय आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी होती है ना, वो आपको एलोकेट करती है। प्राइवेट इज एलोकेटेड बाय द राउटर। ठीक है। पब्लिक एड्रेसेस आर यूनिक थ्रू आउट द इंटरनेट। पब्लिक एड्रेस जो होते हैं ना यूनिक होते हैं। प्राइवेट एड्रेसेस आर यूनिक ओनली विद इन द लैन। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ना वो विद इन द लैन एग्जिस्ट करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस आर मोर सिक्योर देन पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस आर मोर सिक्योर देन पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है। जी सर। समझ आ गया? इसमें से लिखना तो नहीं कोई? जी सर। कोई लिखना वगैरह तो नहीं आपने? राइट तो नहीं करना? नहीं सर, तस्वीर खींच रहा हूँ। ठीक है। कर ली? ले ली? जी सर। एक सेकेंड हो। अच्छा भाई, यहाँ पे जो टर्म्स लगानी, कुछ आइडिया है? एक मिनट सर।
सर ये टोपोलॉजी वाली चीज। ये कह रहा है कि रिसीव डेटा पैकेट फ्रॉम अ नेटवर्क एंड फॉरवर्ड देम ऑन टू अ सिमिलर नेटवर्क। तो ये कौन सी डिवाइस परफॉर्म करती है? अच्छा, इसका बताओ। मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया। ओके, और ये मैनेज एक्सेस टू अ सेंट्रलाइज रिसोर्स। इसका आइडिया है? सेंट्रलाइज रिसोर्सेज कौन आपको मैनेज करता है, या कौन सी डिवाइस करती है? ज्वाइन नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट सेट ऑफ रूट टू ट्रांसमिट डेटा। हाँ भी, कोई आइडिया हो रहा है? एक सर बता। ये देख, पहला है राउटर। पहला है राउटर, क्या करता है? रिसीव डेटा पैकेट फ्रॉम अ नेटवर्क एंड फॉरवर्ड देम ऑन टू अ सिमिलर नेटवर्क। ठीक है, राउटर के पास पैकेट्स आते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क को डेटा ट्रांसफर कर देता है। सिमिलर नेटवर्क का मतलब कि टोपोलॉजी सेम होगी ना। ठीक है। मैनेजेस एक्सेस टू अ सेंट्रलाइज रिसोर्स। ये सर्वर होता है, सर्वर के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो ये सेंट्रल कंप्यूटर बन जाता है। बाकी सारे क्लाइंट होते हैं जो इसको एक्सेस करते हैं। ज्वाइन नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ रूट टू ट्रांसमिट डेटा। तो ये गेटवे डिवाइस होती है। ठीक है। मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली फायरवॉल होता है। ठीक है। समझ में आगे? जी सर। तो अब डिफाइन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कुछ आइडिया है? जी कहा। जी हेलो। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आइडिया है? सर इसमें वो होता है ना कि क्लाउड में डेटा स्टोर हो जाता है, मतलब डेटा जिसको फिर डेटा रिमोटली स्टोर हो जाता है ना, रिमोट जी जिसको सर्वर फिर में। आप बाद में एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे हम गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, या आई क्लाउड। जी सर। ये देखते हैं डेफिनेशन। एक्सेसिंग अ सर्विस और फाइल और सॉफ्टवेयर ऑन अ रिमोट सर्वर। ठीक है। जी स्टेट व्हाट इज meant बाय पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। सर, प्राइवेट क्लाउड में आप अपनी मर्जी का डेटा स्टोर होता है। पब्लिक में काफी सारे लोग स्टोर हुआ होता है डेटा। नहीं, पब्लिक का मतलब होता है कि इसके बारे में सबको पता होता है, के बारे में सबको पता होता है। ठीक है। और प्राइवेट क्लाउड का हर एक को पता नहीं होता। पब्लिक क्लाउड का एक्सेस कोई भी कर सकता है, प्राइवेट क्लाउड क्लाउड का एक्सेस हर बंदा नहीं कर सकता, कि पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, क्या देनी पड़ती है? पेमेंट। वो जी ये देखो, कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ओवर द पब्लिक इंटरनेट। इसको आप पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव।
यानी आपकी आईडी किसी को भी पता होगी तो वो आपकी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक इज ओपन और अवेलेबल एनीवन विद द एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर और क्रेडेंशियल, यानी आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड अगर किसी को पता है तो वो आपकी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकता है। समझ आई बात। और प्राइवेट में क्या कह रहे हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफर्ड आइदर ओवर द इंटरनेट और अ प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, यानी ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन ये अननोन होती है। ये हर एक की नॉलेज में नहीं होगी। यानी मुझे नहीं पता कंपनी A B C ने अपना डेटा कहाँ स्टोर किया, उसके एम्प्लॉयज को पता हो सकता है, वेरी लिमिटेड पीपल, ओनली अवेलेबल टू सेलेक्ट यूजर नॉट द जनरल पब्लिक। ठीक है। प्राइवेट इज अ डेडिकेटेड और बी स्पोक सिस्टम ओनली एक्सेसिबल फॉर और फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इसको बस जिसने ये सेटअप लिया हुआ है ना वही इसको एक्सेस कर सकता है, और ये मोर सिक्योर होता है। ये क्या होता है, मोर सिक्योर। ठीक है। जी। गिव टू बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी हमने डिस्कस किया है। सर कौन सा क्लाउड, प्राइवेट या पब्लिक? क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग बताया। ये नॉर्मली पब्लिक की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट का लिखा आएगा। सर डेटा स्टोर कर सकते हो जो वापस एक्सेस हो सकता है। ठीक है, और सर ड्रॉबैक ये होगा कि कोई भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, अनलेस प्राइवेट है। हाँ, पब्लिक जो है इनसिक्योर है। जी, और दूसरा बेनिफिट है। देखिए, एक तो ये दिया हुआ है, कैन बी एक्सेस एनीवेयर विद द इंटरनेट एक्सेस, है ना, ये बेनिफिट है। डू नॉट नीड टू इंस्टॉल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी माइट बी बेटर, मतलब सिक्योरिटी आपका कंसर्न नहीं है, जिसकी सर्विस ली हुई है उसका कंसर्न है, जिससे आपने सर्विस ली। डू नॉट नीड टू परफॉर्म बैकअप, बैकअप, ठीक है, आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। डू नॉट नीड टू बाय स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। कैन इजीली शेयर डॉक्यूमेंट, है ना, आप वो शेयर कर देते डॉक्यूमेंट, हर एक को एक्सेस एक्सेस हो जाता है। कैन हैव मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, गूगल शीट। अच्छा, ड्रॉबैक क्या है, यू कैन नॉट एक्सेस इफ नो इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट के बगैर ये नहीं चलेगा। रिलायंट ऑन समवन एल्स टू बैकअप, यानी आप जिससे आपने सर्विस ली भी है गूगल गूगल वालों से, उस पर रिलाय कर रहे हैं कि वो बैकअप ले। अगर उनका बैकअप उड़ गया तो आपका भी डेटा गया। रिलायंट ऑन समवन एल्स फॉर सिक्योरिटी और कैन हैव पुअर सिक्योरिटी। कैनॉट एक्सेस इफ सर्वर गो डाउन, अगर गूगल का सर्वर गो डाउन हो जाता है तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। समझ आए। जी सर। हम्म। अब ये पूछ रहा है कि वायरलेस लैन कार्ड जो होता है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नहीं पहले वो है ना, रिसीव एंड सेंड डेटा बिटवीन टू नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। यानी यहाँ पे कौन सी डिवाइस आएगी। अभी पीछे पढ़ा था हमने, पहला क्वेश्चन ही शायद इस पे था। राउटर। हाँ, राउटर सेम प्रोटोकॉल, इसकी बस आइडेंटिफिकेशन क्या है, राउटर जो है ना सेम प्रोटोकॉल पे काम करता है, रिसीव एंड सेंड डेटा बिटवीन टू नेटवर्क्स ऑपरेटिंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, तो ये राउटर आ जाएगा। अब ये कह रहा है वायरलेस नेटवर्क कार्ड की आपने एक्सप्लेन करना है, यहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क को डिफाइन करना। और वायरलेस ये जो लैन कार्ड है ना इसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा चलो बाद में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रिस्टोर द ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल
so it can be transmitted over greater distance. Restore the original signal, so it can be transmitted over greater distance. तो जो सिग्नल आपका वीक हो जाता है ओवर डिस्टेंस, उसको बूस्ट कैसे किया जाता है, अभी हमने पढ़ा है। वाइड नेटवर्क या लोकल नेटवर्क? नहीं, तो रिपीटर, रिपीटर वो डिवाइस है जो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, ये अलग से डिवाइस भी आती है, लेकिन अगर हम नेटवर्क स्विच की बात करें तो उसके अंदर ये फंक्शन होता है रिपीटर में। ठीक है, अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये देखो, राउटर और रिपीटर की तो डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। वायरलेस लैन कार्ड की क्या दी है, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क। यानी कि ऐसा कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपको अलाउ करता है कि आप वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, या प्रोवाइड अ मैक एड्रेस टू द डिवाइस टू आइडेंटिफाई इट ऑन द वायरलेस नेटवर्क। तो ये बेसिकली आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ओवर वायरलेस नेटवर्क। समझ आ गई पॉइंट, ये पॉइंट समझ आया। जी। फिर वैप, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इसको डिस्क्राइब करना था। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट प्रोवाइड रेडियो कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल डिवाइस टू नोड्स ऑन द नेटवर्क एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली ये एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है जो सिग्नल जनरेट करता है, और सराउंडिंग में कोई अगर डिवाइसेस हैं जो वायरलेस सिग्नल को कैच कर सकती हैं, तो उसको इस इन सिग्नल को यूज करते हुए इंटरनेट या नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। समझ आई बात। जी। डिस्क्राइब थ्री डिफरेंस बिटवीन फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कॉपर केबल। क्या क्या हो सकते हैं। सर फाइबर ऑप्टिक फास्ट है और एक्सपेंसिव है। ठीक है, और सिक्योर है ना। जी, और सिक्योर है। जी। और कॉपर केबल उसी के रिवर्स हो जाएगा। कॉप जी, चीप है और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा स्लो है और अनसिक्योर है। ये दिया हुआ है, फाइबर ऑप्टिक डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग लाइट। फाइबर ऑप्टिक डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग लाइट। कॉपर केबल थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कॉपर केबल में से सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, और फाइबर ऑप्टिक में हम लाइट को पास कर सकते हैं। तो लाइट इज मोर फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऐसे ही। जी फाइबर सर। ऑप्टिक हैज हायर बैंडविड्थ देन कॉपर केबल, फाइबर ऑप्टिक की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। फाइबर ऑप्टिक हैज हायर ट्रांसमिशन रेट देन कॉपर केबल, इन ट्रांसमिशन रेट फाइबर ऑप्टिक का ज़्यादा होता है। राइट। फाइबर ऑप्टिक हैज स्मॉलर रिस्क ऑफ नॉइज इंटरफेरेंस देन कॉपर केबल, यानी आउटसाइड इंटरफेरेंस फाइबर ऑप्टिक बहुत लो होता है, लेकिन कॉपर में ज़्यादा होता है। फाइबर ऑप्टिक कैन बी यूज ओवर लॉन्गर डिस्टेंस देन कॉपर केबल बिफोर रिपीटर आर नीडेड। फाइबर ऑप्टिक इज मच मोर डिफिकल्ट टू हैक इनटू देन कॉपर केबल, उसको हैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। समझ आई बात। फाइबर ऑप्टिक जी इज मोर प्रोन टू डैमेज देन कॉपर केबल। फाइबर ऑप्टिक एक ही नुकसान ये है कि ये प्रोन टू डैमेज होती है, मतलब किसी में भी डैमेज हो सकती है। समझ आई बात। जी सर। आगे बढ़े। जी अब ये आपको एक्सप्लेन करने को कह रहा है। ईथरनेट यूजेस कैरियर्स एंड मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन रिडक्शन, CSMA-CD। डिस्क्राइब CSMA-CD क्या होता है। तो इसको ट्राई ट्राई करो एक्सप्लेन डिस्क्राइब करने का। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। जी। इसको जरा देखो कि CSMA-CD क्या होता है, बुक से भी देखो, बुक बुक है तुम्हारे पास। सर जी PDF है। हाँ, PDF में देखो CSMA-CD चैप्टर 2 के अंदर क्या होता है, फिर उसके हिसाब से एक्सप्लेन करो यहाँ। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ बेटा, आंसर लिखा आपने? जी सर। क्या लिखा आपने? सर के नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो मैनेज करते हैं डेटा पैकेज को कैसे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है। और बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। वो जो बस नेटवर्क होता है ना, उसके अंदर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट कोलिजन, यानी वहां पे ना डेटा का कोलाइड कर जाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उससे क्या होता है कि नेटवर्क जैम हो जाता है। तो अब ये सेंस करने के लिए, यानी लैन कार्ड के अंदर ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है कि हर कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड करने से पहले सेंस करेगा कि नेटवर्क पाथ अवेलेबल है या नहीं है, या कोलिजन अगर वहां पे हो गया तो वो उनके अंदर वो सेंस कर सके, अगर कोलिजन हो गया तो अपने डेटा सेंड ना करें। ठीक है, ताकि फर्दर नेटवर्क जाम हो। पॉइंट क्लियर है? जी ये देखो, अब ये गो थ्रू कर लो जरा। आपने जो पॉइंट लिखे हैं या रीड किए हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। जी सर, पढ़ लिया। समझ आ गया? जी सर। हाँ, ये सिचुएशन पढ़ो और फिर बताओ इसका आंसर। क्या आंसर होगा? सर लोकल नेटवर्क। ठीक है, इसके पीछे रीजन दोगे ना? जी सर, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। सर एक तो लिमिटेड एरिया है जिस ठीक है। और वो एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा वो। ठीक है। और ठीक है, हम देख लेते हैं। एक तो ये लैन है, इसके पीछे रीजन है कि स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है, लार्ज नहीं। लार्ज हो तो फिर वैन है। दूसरा रीजन है नो लीजिंग एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन मीडिया डज नॉट यूज इंटरनेट टू ट्रांसमिट विद इन द बिल्डिंग। ठीक है, यानी इंटरनेट की जरूरत नहीं है डेटा ट्रांसमिट करने की। क्लियर? जी सर। इसके हिसाब से देखो, सिचुएशन देखो।
सर एक तो राउटर होगा, और एक राउटर होगा और दूसरा नेटवर्क। स्विच, स्विच या हब। जी। तो कह रहा है कि वन क्लासरूम इन द बिल्डिंग हैज 30 कंप्यूटर। अब 30 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट होने के लिए या तो हब चाहिए या स्विच चाहिए, सही। द कंप्यूटर नीड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है। ईच कंप्यूटर हैज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास स्विच होना चाहिए। आइडेंटिफाई टू पॉसिबल डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू फिजिकली कनेक्ट द 30 कंप्यूटर टू द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अभी जो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क के लिए ना आपको राउटर चाहिए, ठीक है। अदर नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए राउटर चाहिए, और अपना जो नेटवर्क बनाना है उसके लिए स्विच चाहिए। समझ आई? जी सर। ये दे, अदर नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो राउटर चाहिए, और खुद का जो नेटवर्क बनाना है उसके लिए स्विच या हब चाहिए। समझ आई बात? जी सर। द स्कूल हैज सेवरल लैपटॉप। ईच लैपटॉप हैज अ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी वही जो पीछे पढ़ा था ना, याद है? डब्ल्यू लैन, जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने राइट उसने पूछी थी। जिसमें सर वो मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है हर एक हाँ डिवीजन बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है। जी। प्रॉपरली इसको डिफाइन कर। और आइडिया नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कह रहे हैं प्रोवाइड इंटरफेस टू वायरलेस नेटवर्क एज एन एंटीना। प्रोवाइड इंटरफेस टू वायरलेस नेटवर्क एज एन एंटीना, ये वायरलेस की बात कर रहा है। वायरलेस तो इसके लिए एंटीना होना जरूरी है। रिसीव एनालॉग रेडियो वेव्स, रिसीव एनालॉग रेडियो वेव, कन्वर्ट देम टू डिजिटल और बाइनरी। तो ये जो क्योंकि वायरलेस है ना, तो वायरलेस वेव्स के थ्रू डेटा रिसीव होता है। वेव जब एनालॉग होती है और उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट करता है। चेक्स इनकमिंग ट्रांसमिशन फॉर करेक्ट मैक और आईपी एड्रेस। इग्नोर ट्रांसमिशन नॉट इंटेंडेड फॉर इट। कह रहा है चेक इनकमिंग ट्रांसमिशन फॉर करेक्ट मैक और आईपी एड्रेस, इग्नोर ट्रांसमिशन नॉट इंटेंडेड फॉर इट। इनकमिंग जो ट्रांसमिशन नोट चेक करता है कि करेक्ट मैक से आ रही हो। इनक्रिप्ट और इनकोड द डेटा, इनक्रिप्ट और इनकोड द डेटा। इनक्रिप्ट का मतलब होता है अननोन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और अगर रिसीव कर रहा है तो डीक्रिप्ट और डी कोड द डेटा। टेक्स डिजिटल और बाइनरी इनपुट एंड कन्वर्ट टू एनालॉग वेव। अच्छा, जब हम अपने कंप्यूटर डेटा सेंड करते हैं तो वो डिजिटल पे रिसीव करता है, उसको उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है आगे ट्रांसफर करने के लिए। सेंड द रेडियो वेव वाया द एंटीना, ठीक है। एंटीना से रिसीव करता है एनालॉग, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, और इंटरनली रिसीव करता है डिजिटल है, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्मेट, ठीक है। जी सर। एंडी, ये पढ़ लो जरा और मुझे बताओ।
सर स्टार टोपोलॉजी। अगर अब ये कह रहे एंडी प्ले सम ऑफ द कंप्यूटर गेम ओवर द इंटरनेट, he has several devices that connect wirelessly to the router in his house। हाँ ठीक है, स्टार टोपोलॉजी नॉर्मली घरों में स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है क्योंकि मैनी डिवाइसेज जो है वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती है। तो आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी ऑफ एंडीज होम नेटवर्क, जस्टिफाई योर चॉइस। ये स्टार टोपोलॉजी ही लिखा हुआ है। और डिवाइसेज आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द राउटर इंडिपेंडेंटली, हर डिवाइस राउटर के साथ कनेक्ट है इंडिपेंडेंटली। तो स्टार टोपोलॉजी यही होता है, ऑल डिवाइस आर ओनली कनेक्टेड टू द राउटर। ठीक है, तो ये एक तरह से स्टार टोपोलॉजी समझ आए। जी सर। अब ये जरा पढ़ लो। आ गई, कोई पॉइंट समझ में आ रहे हैं इसके। एक मिनट सर। नहीं सर। ये देखो, वेब क्या करता है, वायरलेस एक्सपांड, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टू रिसीव पैकेट फ्रॉम डिवाइस ऑफ द इंटरनेट, और जो डिवाइस से कनेक्ट होती है वहां से डेटा रिसीव करता है। टू फॉरवर्ड यानी ट्रांसमिट करता है, टू फॉरवर्ड और रूट पैकेट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, टू फाइंड द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट, पैकेट ने कहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन फाइंड कर। टू असाइन और एलोकेट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस ऑनलाइन। ठीक है, टू स्टोर और अपडेट और मेंटेन अ राउटिंग टेबल। टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट पाथ टू द डेस्टिनेशन। टू मेंटेन अ टेबल ऑफ मैक एंड आईपी एड्रेस। ये इनमें से कोई भी तीन आपने लिखना है। ठीक है, जी। ये समझ में आ गया। जी अब ये देखो, मेलिंदा एंड हर फ्रेंड सेटअप अ पीयर टू पीयर नेटवर्क बिटवीन देयर कंप्यूटर टू शेयर डेटा। डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ पीयर टू पीयर। याद है पीयर टू पीयर पढ़ा था। सर डायरेक्ट डेटा जाता है। नहीं, पीयर का मतलब होता है सेम। ठीक है, पीयर का मतलब होता है सेम। पीयर का मतलब क्या होता है, सेम। सेम। ये देखो, ऑल कंप्यूटर आर ऑफ इक्वल सेट, ये है की फीचर। सारे कंप्यूटर इक्वली होंगे।
किसी के कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रेगुलेट नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, मॉनिटर नहीं करेगा. ईच कंप्यूटर प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड डेटा. डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज. ठीक है. ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी. ठीक है. ये इसके की फीचर है. जी। समझ आ गए. हाँ भाई, इसके क्या ऑप्शन होंगे? टू सर ड्रॉबैक. सिक्योरिटी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। अच्छा, और सिक्योरिटी का मेन इशू है. डेटा कहीं और जा सकता है किसी और डिवाइस पे। नहीं, एक तो सिक्योरिटी का इशू आ गया. दूसरा, लार्ज नेटवर्क में यूज नहीं होता. मतलब सर। मतलब ये स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है. एक तो रिड्यूस सिक्योरिटी आ गया. रिड्यूस सिक्योरिटी और नो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी. ओनली एज सिक्योर एज द weakest computer on the network. Each computer is at risk from virus from other computer. यानी आपने पहले बोला रिड्यूस सिक्योरिटी. ठीक है. फिर आपने ओनली एज सिक्योर एज द वीकेस्ट कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. ईच कंप्यूटर इज द रिस्क इज एट रिस्क फ्रॉम वायरसेस फ्रॉम अदर कंप्यूटर. क्योंकि वायरस को मॉनिटर करने के लिए को आपने सॉफ्टवेयर नहीं लगाया होगा ना, क्योंकि सेंट्रली कोई भी नहीं देख रहा है इसको. नो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ बैकअप. क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर होता ही नहीं है. इफ द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर इज नॉट बैकड अप, इट इज लॉस्ट टू ऑल ऑफ देम. ठीक है. नो जी सर। सेंट नो सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ फाइल और सॉफ्टवेयर. कंसिस्टेंसी मे बी डिफिकल्ट टू मेंटेन. तो ईच कंप्यूटर में हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर्स. हर कोई अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर सॉल्व करके चला जाएगा और उसको यूज करेगा. कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा. इंडिविजुअल कंप्यूटर मे रिस्पॉन्ड स्लोअर बिकॉज दे आर बीइंग एक्सेस बाय अदर कंप्यूटर. यानी स्लो नेटवर्क है. In order to share file, all the computer involved need to be switched on, so the file may not be always available. यानी सारे कंप्यूटर का ऑन होना जरूरी है अगर आप कोई फाइल शेयर करते. समझ आ रही बात? सारे कंप्यूटर का जी ऑन सर। होना जरूरी है अगर आपने फाइल एक्सेस करनी है. ये पॉइंट क्लियर है? जी। अब इसको बताओ क्या होगा. द सीड पैकेट फ्रॉम डिवाइस परफॉर्म बाय राउटर या नॉट परफॉर्म बाय राउटर. ये किसका भी. परफॉर्म बाय राउटर। हाँ, गुड. बिल्कुल सही बोला. ठीक. फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये राउटर का नॉट काम है. परफॉर्म बाय राउटर। है. नहीं। नहीं, इसका है। नहीं है. ठीक है, यूआरएल को ढूंढता है. जी। डायरेक्ट ईच पैकेट टू ऑल डिवाइसेस राउटर का अटैच टू काम इट. वैसे। राउटर का काम। राउटर का काम है. जी। ये कह रहा है डायरेक्ट ईच पैकेट टू ऑल डिवाइसेस अटैच. नहीं, ये राउटर का काम नहीं है. नहीं नहीं वो। स्टोर द आईपी एंड मैक एड्रेस ऑफ ऑल डिवाइसेस अटैच टू इट.
अब ये किसका काम है? ये राउटर का नहीं है। ये राउटर का ही तो है। देखो ना, तुम्हारा पैकेट जब डेटा राउटर के पास जाएगा तो चेक करेगा ना कि उसके पास ये वाली आईपी है या नहीं है, जहां से आया है और जहां भेजना है, चेक करेगा ना। तभी तो आपको रूट री रूट करेगा वो। समझ जी। आई बात? जी। तो ये राउटर का काम है। तो सी पैकेट फ्रॉम, अच्छा ये तो हो गया ना। ये आप देख लें। Melinda mainly uses the internet to watch films and play computer games. Tick one box to identify whether Melinda should connect to the router using a wired or wireless network and justify your choice. उसको वायर्ड नेटवर्क यूज करना चाहिए या वायरलेस, दोनों में से एक यूज करना है और फिर उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। सही। जी सर। तो क्या आइडिया है? आप कौन सा चूज कर रहे हो, वायर्ड या वायरलेस? सर वायरलेस। वायरलेस। अब वायरलेस चूज किया तो उसके रीजन देने होंगे। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अगर तुम वायर्ड चूज करते हो ना, तो उसका रीजन क्या है जी? फास्टर कनेक्शन है, हायर बैंडविड्थ है, या फिर नीडेड एज शी इज डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग लार्ज फाइल, ये रीजन हो गया। लेस टाइम वेटिंग, ये भी रीजन हो गया। लेस लेटेंसी यानी डिले, प्योर डिलेज। तो इनमें से कोई इन दोनों को राइट करना है। मोर रिलायबल है, और स्टेबल कनेक्शन इज लेस ससेप्टेबल टू इश्यूज विद डिस्टेंस और वॉल और इंटरफेरेंस। मोर सिक्योर होता है ये। अगर वायरलेस चूज करते हो तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का ऑप्शन है। कैन मूव बिटवीन डिफरेंट रूम्स विद अ मोबाइल डिवाइस एंड स्टिल रिसीव और ट्रांसमिट डेटा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हो, नो इशू। नो नीड ऑफ फिजिकल कनेक्शन, ये वायरलेस का है रीजन। इजीली एक्सपेंडेड इफ फ्रेंड वांट टू एक्सेस द सेम नेटवर्क। लेस केबलिंग चाहिए, और और एक्सपर्टीज इज नीडेड मेकिंग द इनिशियल सेटअप लेस एक्सपेंसिव। तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। समझ आ गई बात? जी। जी, काफ़ी आज के लिए। जी सर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास करेंगे। सर आपने नोट्स नहीं भेजे। मैं नोट भेजता हूँ, उन्हें मेरी मैसेज ही नहीं करते। मैं इस फ्राइडे तक इंशाल्लाह भेजता हूँ। जी ठीक है। ओके, अल्लाह।